शिवसागर प्रखंड के ग्राम पंचायत कोनार एक चर्चित पंचायत माना जाता है। इस बार पंचायत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक पदों के लिए कई एक प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हो रही है, मगर उनमें से एक नाम कोनार पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में श्रीमती उर्मिला देवी के नाम की चर्चा काफ़ी सुर्खियों में है। श्रीमती देवी के पति पुरुषोत्तम पांडे जम्मू कश्मीर में सूबेदार के पद पर रहकर देश की हिफाजत में लगे हुए हैं। भावी मुखिया प्रत्याशी उर्मिला देवी का कहना है कि मैं देश की उन खुशनसीब महिलाओं में एक हूं जिनके परिवार के दर्जनों सदस्य देश के बॉर्डर पर रहकर देश की हिफाजत और उसकी सेवा में लगे हुए हैं, जिसका मुझे गर्व है। मैं भी भारत देश की नारी हूँ। मेरी चाहत है कि मैं भी उस लायक बनूँ ताकि अपने पंचायत के लोगों की सेवा कर सकूं। मैं एक शिक्षित महिला हूं। अगर पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से मैं मुखिया बन जाती हूं तो अपने कोनार पंचायत को मैं देश स्तर पर इसका नाम रोशन कर पूरे पंचायत वासियों का सर ऊंचा करूंगी। कोनार पंचायत की मैं बहू हूं, बेटी हूं। मेरा फर्ज बनता है कि इस पंचायत का नाम रोशन करूं। मालूम हो कि ग्राम कोनार निवासी श्याम नारायण पांडे के 4 बेटे फौज में रहकर आज देश की सेवा में जी जान से लगे हुए हैं। वे लोग देश के बॉर्डर पर खड़े होकर देश की हिफाजत करते हुए अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं खुशनसीब बाप हूं जिसके 4 बेटे देश के बॉर्डर पर हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री पांडे के बड़े बेटे संजय कुमार पांडे भी सियासी मैदान में रहते हुए समाज सेवा में लगे हुए हैं। इनकी पहचान कोनार ही नहीं, रोहतास जिला ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में जाना जाता है। संजय कुमार पांडे का कहना है कि मेरे छोटे भाई पुरुषोत्तम पांडे की पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ रही हैं। मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि एक बार उर्मिला देवी को मुखिया बनाने का गौरव प्राप्त करें। भगवान ने चाहा तो इस पंचायत के तमाम लोगों को अपना सर ऊंचा इसलिए करना पड़ेगा कि उर्मिला देवी इस पंचायत को अपने कार्यों के बल पर जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर नाम रोशन कर शिवसागर प्रखंड के साथ साथ कोनार पंचायत का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उर्मिला देवी के अंदर वह सारा गुण प्राप्त है जो एक कर्मठ, विकासशील और शिक्षित मुखिया के में होना चाहिए। अगर उर्मिला देवी मुखिया बन जाती हैं तो पंचायत का विकास दिन दुनी रात चौगनी के रूप में होता ही रहेगा। श्री पांडे ने कहा कि 5 वर्षों में इस पंचायत का सौंदर्यीकरण इतना बेहतर होगा कि इस पंचायत को सरकार अपना आइकॉन के रूप में जानेगा। संजय कुमार पांडे ने आगे कहा कि मैं लगभग 20 वर्षों से समाज के साथ जुड़ा हूं। अपने सक्रिय राजनीतिक कार्यों को करते हुए समाज की सेवा में लगा रहा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दूसरों लोगों को वोट दिलाने का काम किया, लेकिन समय आने पर वे प्रतिनिधि लोगों के काम नहीं आ सके। इस कारणवश पंचायत के लोगों की चाहत न मेरे परिवार की बहू उर्मिला देवी को इस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतारा है कि अगला मुखिया पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से श्रीमती उर्मिला देवी ही होंगी ताकि पंचायत का विकास बढ़ चढ़कर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज आपकी मुलाकात कोनार के संजय कुमार पांडे से कराता हूं। संजय कुमार पांडे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनका नाम जाना जाता है। कोनार के ये काफ़ी चर्चित लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है। इनके पिता श्री श्याम नारायण पांडे जो एक बड़े किसान के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही साथ एक अच्छे व्यवसायिक के रूप में इनका नाम शुमार किया जाता है। संजय कुमार पांडे से मैं रूबरू कराता हूँ। इस बार इनके छोटे भाई की पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी, संजय कुमार पांडे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी नाम है इनका और ये अपने छोटे भाई की पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी को इस बार
कुनार पंचायत से प्रत्याशी के रूप में उतारने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका विचार क्या है इस पंचायत के प्रति, क्यों आप अपने छोटे भाई की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। आइए जानना चाहता हूं संजय जी के जुबानी। सबसे तो पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में पढ़ा नाम बिहार दर्शन के माध्यम से कुनार ग्राम पंचायत के सभी मतदातागणों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन, आदाब, सलाम करता हूं और बहुत 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 धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को, जो आज बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बिहार दर्शन को जाना जाता है। सारे लोग इसको सुनते हैं और इसके बड़ी उपयोगिता महसूस करते हैं। अच्छा संजय जी, एक प्रश्न है कि क्या कारण रहा कि आप चुनाव मैदान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने घर की बहू को उतारे हैं? सबसे तो पहला कारण यह है कि हमारा जो पंचायत है वह जनरल महिला है, तो इसमें कोई भी प्रत्याशी महिला ही बनेगी। और दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि हमारा परिवार, हम 6 भाइयों में 6 भाई का परिवार है, जिसमें सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो मेरे छोटे भाई की पत्नी उर्मिला देवी है। संजय जी, ये बताइए कि आपके घर से 4 भाई आपके देश सेवा में हैं और उर्मिला जी के भी घर से कुछ लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या कहना है इस पे आपका? इसको प्रत्याशी बनाने का सबसे बड़ा कारण सर रहा है कि इसने हमसे कहा कि, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसके पिताजी फौज में सेवा में थे, इसके 2 भाई फौज में थे और सौभाग्य से इसका शादी भी हुआ फौजी से। हमारे बड़े छोटे 4 भाई फौज में हैं। हमसे इसने कहा कि भैया हमारे सारे के सारे परिवार के लोग बॉर्डर पे हैं और वो देश सेवा में लगे हुए हैं, तो मेरी लालसा है कि अगर आप कहें तो मैं पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ूं और पंचायत की सेवा करूं। मुझे बहुत गर्व हुआ, मुझे लगा कि पढ़ने लिखने का तात्पर्य सिर्फ नौकरी से नहीं होता है। मुझे बड़ा अहंकार हुआ। मैंने अपने पिताजी से बात किया और हमने कहा कि तुम बेटा चुनाव में आओ। हमारी जो लोगों से, आवाम के साथ जो हमने जुड़ करके दिल से काम करने का काम किया है और तुम्हारी जो जज्बा है उसका कदर करते हुए सर हमने कहा कि आओ तुम चुनाव में लोगों के दिल में बसने का काम करो। ऐसे ही लोगों को प्रतिनिधि बनने का हक होता है, इसलिए मैंने इसको प्रत्याशी बनाया सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर कुनार ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मतदाता, माताओं, बहनों, नौजवानों, युवाओं, आप सबसे करवर्ण प्रार्थना करता हूं कि आप इस बार उर्मिला देवी, जो एक शिक्षित, जो कर्मठ, जुझारू, मृदुभाषी नेता हैं, आप अपना अमूल्य वोट इन्हें देकर विजयी बनाएं और आप देखिए, खुद से देखेंगे कि यह पंचायत का रूप निश्चित कुछ अलग दिखेगा। एक आपके माध्यम से एक छोटी सी शेर है, मैं कहना चाहता हूं अपने पंचायत के सभी सम्मानित लोगों को कि मत मानो मगर हकीकत है, मत मानो मगर हकीकत है। उर्मिला देवी कुनार पंचायत की सख्त जरूरत है। मेरे कुनार पंचायत के सभी सम्मानित मतदाता, माताओं, बहनों, नौजवान, युवाओं, साथियों, अपना अमूल्य वोट उर्मिला देवी जी को देकर जिताएं। आप देखें कुनार पंचायत की सूरत कितनी खूबसूरत है। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय देकर हमको इतना बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारी प्रत्याशी उर्मिला देवी को मैं आपसे रूबरू करा देता हूं, आपके माध्यम से कुनार पंचायत के सभी मतदाताओं को, या आप खुद से उनसे रूबरू होइए और आप देखिए कैसी महिला है। आपकी आवाज को जोरदार तरीके से उठाने का अगर काम करने लायक
इससे कोई योग्य प्रत्याशी आपको नहीं दिखेगा। इसलिए फिर से एक बार मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट उर्मिला देवी को देकर इनको जिताने का काम करें। आप सभी का धन्यवाद, वंदन चंदन, अभिनंदन, आदाब, सलाम। अच्छा उर्मिला जी, ये बताइए, आप कुनार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आई हैं और आपके पति पुरुषोत्तम पांडे जी सूबेदार हैं जो देश की सेवा में लगे हैं। तो आप जो पंचायत चुनाव में आई हैं तो क्यों आई हैं, क्या कारण है? मैं उर्मिला पांडे ग्राम पंचायत कोनार से मुखिया प्रत्याशी आप सभी ग्राम पंचायत वासियों का आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। अच्छा ये बताया जाए उर्मिला जी कि आप अपने पंचायत वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे। मैं केवल कोनार की ही बहू नहीं हूँ, मैं पूरे अपने ग्राम पंचायत की बहू हूँ और मैं सभी बड़े बुजुर्गों सभी से प्रणाम करके कहती हूँ कि आप एक बार हमें अपने आशीर्वाद अपना आशीर्वाद दीजिए। और फिर देखिए कि मैं एक शिक्षित महिला हूँ और इस बार महिलाओं का ही सीट है, तो मैंने सोचा कि ग्राम पंचायत का कार्य मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, बचपन से ही मैंने देखा है कि हमारे परिवार के मेरे फादर या मेरे भाई हैं, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। और सौभाग्य से देखिए कि मेरी जिस घर में शादी हुई वहाँ भी चार लोग, हमारे हस्बैंड हुए या हमारे बड़े भाई हुए या हमारे 2 देवर हैं, सभी देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं ग्राम पंचायत वासियों का सेवा करूं। आज सरकार देखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इतनी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन आज तक मैंने यही देखा है कि हमारे ग्राम पंचायत वासियों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर आप हमको चुनते हैं तो मैं इस कार्य को आपके पास पहुंचाने का पूरी कोशिश करूंगी। आप ही बताएंगे कि इस कार्य को मैंने अच्छा ढंग से किया या नहीं किया। तो इसलिए इस बार महिला का सीट है, तो मैं मानती हूँ कि मैं इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगी। अच्छा उर्मिला जी, ये बताइए कि आप तो अपने पंचायत की प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ रही हैं, अपने पंचायत वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे। मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप मुझे बहू के रूप में, बेटी के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में, जो लड़की जब अपने ससुराल से या मायके से जाती है तो उसके खोइचा के रूप में कुछ मिलता है, तो आप हमें अपना आशीर्वाद दे करके हमें मुखिया बनाएं। और मैं अपने ग्राम पंचायत कोनार का नाम बहुत बड़ा है, मैं इसे राज्य के स्तर पर नहीं पूरे देश के स्तर पर इसका नाम रोशन करूंगी। और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगी। इसलिए यही आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आप अपना आशीर्वाद देकर मुझे मुखिया बनाएं और मैं इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाऊं। उर्मिला देवी, इन्होंने कहा कि मुझे एक बार मौका दें, मुझे मुखिया बनाएं, मैं इस पंचायत को नाम के अनुसार पूरे देश स्तर पर ले जाऊंगी और मैं इस क्षेत्र का विकास इस रूप से करूंगी कि जिस तरह से एक बहू बनकर मैं इस पंचायत में आई हूँ, जिस तरह से मैंने अपने घर को समेट कर रखा है, अपने घर को उरूज पे किया है, मैं अपने पंचायत को भी समेट कर विकासशील बनाऊंगी और तमाम लोगों की मदद करूंगी, तमाम लोगों की सेवा करूंगी। एक बार मुझे अवसर दें। उर्मिला देवी जिंदाबाद, उर्मिला देवी जिंदाबाद। कोनार पंचायत का मुखिया कैसा हो? उर्मिला देवी जैसा हो। कोनार पंचायत का मुखिया कैसा हो? उर्मिला देवी जैसा हो।